हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में वस्तु विक्रय मूल्य एवं वस्तु क्रय मूल्य के बराबर पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर वस्तु के रूप में है, ठीक, यहाँ पर रेट नहीं मालूम है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 32 वस्तु का विक्रय मूल्य ये है, क्या है 32 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 32 और ये विक्रय मूल्य रखिए, बराबर कीजिए 38 और यहाँ पर क्या है क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य रखिए, ठीक। अब ये काटने वाला है तो काट दीजिए। सबसे पहले यहीं पे देखिए, 2 से कटेगा ये 19 हो जाएगा और 2 से कटेगा ये 16 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। ये विक्रय मूल्य ऊपर में है, ऊपर में रखिए विक्रय मूल्य, और ये क्रय मूल्य को नीचे में ले आइए। तो विक्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य, ठीक। अब ये 19 जो है ऊपर में रहेगा और ये 16 जो है, ये 16 नीचे में आ जाएगा, इधर 16। अब ऐसे समझिए कि खरीदा है 16 रुपया में, ठीक। क्रय मूल्य का ये जो है नीचे वाला, नीचे में क्रय मूल्य है तो नीचे वाला होगा। तो क्रय मूल्य यानी खरीदा है कोई वस्तु 16 रुपया में और बेचा है विक्रय मूल्य कितना 19 रुपया में। तो देखिए, खरीदा है कम में, बेचा है ज़्यादा में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ, तो देखिए 19 में से 16 घटा लीजिए तो कितना लाभ, 3 रुपया का। तो 3 प्रतिशत में लाभ लाना है तो नीचे में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य 16 नीचा में और 100 से गुना कर दीजिए तो गुने 100, ये प्रतिशत में आ गया आपका, ठीक। देखिए 4 से 4 चुका 16, 4 से ये 25, ठीक। 25 दिया 75, 75 बट्टा में 4 ये प्रतिशत होगा, ठीक। 18 चौक 72 यानी ये हो जाएगा आपका 4 एकान 4, 4 अट्ठे 32.75, 18.75% आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1.1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य का, यहाँ पर देखिए संबंध देखिए, यहाँ क्रय मूल्य का लगा है तो ये क्रय मूल्य जो है, ये क्रय मूल्य ये नीचे वाला होगा, ठीक। जहाँ पर का की कुछ भी लगा रहे, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए इसका जो होगा नीचे वाला ही होगा। तो क्रय मूल्य का कितना 3, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए इसको तोड़ लीजिए, पूर्णांक में तोड़ लीजिए। तो देखिए 3 एकान 3, 3 एकान 3 और 1 जोड़ी तो 4, ऊपर में 4 आएगा, ठीक। यानी विक्रय मूल्य कितना 4। अब देखिए खरीदा है 3 में और बेचा है 4 में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना का, 1 का। 4 में से 3 घटे 1, बट्टा में क्या होता है, बट्टा में क्रय मूल्य होता है नीचा में। तो 3 और गुणे प्रतिशत में लाना है तो 100, ठीक। ये प्रतिशत में आ गया, यानी लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट प्रतिशत बराबर ये हुआ। तो इसे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33.1/3% आपका आंसर, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। ध्यान समझिए, यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य और इसका दोनों का रिलेटिव देखिए, तो यहाँ का लगा है, मतलब नीचे वाला जो होगा वह विक्रय मूल्य होगा। तो नीचे वाला कैसे होगा, ध्यान से समझिए। अगर ये प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे में 100 होगा। इसे सरल कर लीजिए तो देखिए 20 दूना 40, 20 पंचे 100, मतलब विक्रय मूल्य जो है कितना हो गया 5, और ये 2 जो है अंश में वो क्या हो गया, ये क्रय मूल्य। अब समझिए कह रहा है यहाँ पर
विक्रय क्रय का कितने प्रतिशत है, तो विक्रय कह रहा है तो विक्रय कितना है 5। अब बट्टा में किसका, क्रय का, तो क्रय कितना 2, तो 2 नीचे में लीजिए और गुने प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ये प्रतिशत में हो गया। देखिए 2 से ये कट जाएगा 50, 50 गुने 5 कितना 250% आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस सम व्यवहार में प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य और इसका दोनों का रिलेटिव देखिए, यहाँ पर देखिए के लगा है, मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य जो है ये क्रय मूल्य कितना होगा, नीचे वाला होगा 4, ठीक, और विक्रय मूल्य ऊपर वाला विक्रय मूल्य कितना 5। अब देखिए खरीदा है 4 रुपया में, बेचा है 5 रुपया में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। कितना का लाभ, तो 5 में से 4 घटे 1 का लाभ। और नीचे में क्रय मूल्य कितना 4, प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करना है गुना कर दीजिए, ये प्रतिशत में आ गया। देखिए 4 से 4 एकान 4, 4 से ये 25 बराबर 25% आपका आंसर होगा लाभ बराबर, ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर यानी प्रॉफिट बराबर होता है सूत्र सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा लेते हैं, यानी यह विक्रय मूल्य हो गया, ये क्या है विक्रय मूल्य, और ये क्या है क्रय मूल्य, और ये क्या हो गया लाभ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 मीटर क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है लाभ, तो 11 मीटर ये क्या रखना है विक्रय मूल्य, ठीक, विक्रय मूल्य। अब देखिए अगर 33 मीटर कपड़ा बेचा है तो इसका मतलब 33 मीटर कपड़ा खरीदा भी होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 33 मीटर सेलिंग प्राइस है तो ये विक्रय मूल्य 33 मीटर कपड़ा माइनस फिर 33 मीटर ये कपड़ा हो गया। अब देखिए ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य इधर आएगा तो 33 में से 11 घट जाएगा तो कितना 22, ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक, और ये माइनस में इधर आएगा बराबर के इस साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये 33 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य हो गया, दोनों अब बराबर हो गया, काटने वाला काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 तिया 33, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये क्रय मूल्य बट्टे में ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक। तो देखिए क्रय मूल्य 2 और ये विक्रय मूल्य 3, खरीदा है 3 रुपया में, बेचा है खरीदा है 2 रुपया में और बेचा है 3 रुपया में, तो क्या हुआ लाभ हुआ। कितना का लाभ, तो देखिए 3 में से 2 घटे 1 का लाभ, तो लाभ प्रतिशत में क्या होता है लाभ गुने 100, अब बट्टा में कॉस्ट प्राइस कितना 2, तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये 50, यानी 50 गुने 1 बराबर 50% आपका आंसर होगा लाभ बराबर, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कमर ने 980 रुपया में 18 खिलौने बेचे जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य कितना था। ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या हुआ है हानि हुआ है, तो हानि यानी लॉस। अब देखिए हानि बराबर होता है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लेते हैं, तो क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस यानी सीपी और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस यानी एसपी लिखते हैं। अब देखिए कितना लॉस हुआ है, तो 4 देखिए 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर, तो 4 सीपी यहाँ पर लिख देते हैं लॉस बराबर। अब यहाँ पर देखिए 18 खिलौना बेचा है, मतलब 18 खिलौना खरीदा भी होगा, तो यहाँ पर 18 खिलौना सीपी कर देते हैं और माइनस 18 खिलौना सेलिंग प्राइस, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 18 खिलौना कितना में बेचा है 980 में, तो
तो यहाँ पर ये जो 18 खिलौना जो है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, यहाँ पर ये 980 लिख देते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये समझिए कि 18 इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 980 रख देते हैं बराबर, और ये इधर ये वाला इधर आ गया तो ये यहाँ पर लिख दिए हैं, और ये 4 CP इधर आएगा तो देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। 18 में से 4 घटेगा तो 14 CP। हमें क्या निकालना है, देखिए प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य, तो 14 से भाग दे दीजिए, तो 14 सत्य 98 एक 0, तो CP बराबर कितना 70 रुपया, यानी एक खिलौने का क्रय मूल्य 70 रुपया। ये आपका C आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए 5 गेंद का क्रय मूल्य, तो 5 गेंद यानी CP लिख देंगे 5 CP। अगर 17 गेंद बेचा है तो 17 गेंद खरीदा होगा, तो 17 गेंद CP माइनस 17 गेंद SP। अब देखिए 17 गेंद का ये विक्रय मूल्य जो है कितना है 720। ठीक, और ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 720 यहाँ पर प्लस में रखें, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 CP। काट दीजिए, 12 का 12, 12 छक 72 एक 0, यानी CP बराबर कितना 60, यानी एक गेंद का क्रय मूल्य 60 रुपया। ये आपका C आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति 16,800 में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट। लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा लेते हैं। अब लाभ देखिए कितना खाट का क्रय मूल्य है, देखिए 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर, तो 3 CP लिख लेते हैं। 18 खाट बेच रहा है तो 18 SP लिख लेते हैं। अगर 18 खाट बेचा है तो 18 खाट खरीदा भी होगा, तो 18 CP। अब देखिए ये जो 18 है ये माइनस में है CP, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 21 CP बराबर 18। ये सेलिंग प्राइस देखिए खाट का बचा, और इसका जो मूल्य जो है 16,800 है, तो यहाँ पर 16,800 रख लेते हैं। 3 से 3 सत्ते 21, 3 से देखिए 3 पंचे 15, 3 छक 18 2 0। ठीक, 7 से देखिए 7 से 7 अट्ठे 56 2 0, यानी CP बराबर कितना 800 आपका आंसर होगा। यानी एक खाट का क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया। ये आपका C आंसर होगा। ऐसी ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।